नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। जिस तरह से दिल्ली में आतंकी घटना हुई है और कश्मीर से लेकर के लखनऊ तक आतंकी पकड़े गए हैं, उनकी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। हजारों किलो विस्फोटक मिले हैं और जो बातचीत के बाद, पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि पूरे देश को जो दहलाने की साजिश रची जा रही थी, वो वाकई हैरान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। जो भी आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं वो सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है और ऐसी शिक्षा जिसका समाज में बड़ा आदर किया जाता है। हर डॉक्टर पेशे से अगर डॉक्टर है तो उसका बड़ा इज्जत, बड़ा सम्मान किया जाता है। और राजधानी के पूरे एनसीआर के इलाके में, फरीदाबाद में, ये हजारों किलो विस्फोटक का मिलना और एक ऐसी यूनिवर्सिटी का स्थापित होना जो आतंक की फैक्ट्री हो, वाकई हैरान करने वाला है। इतने विस्फोटक, खतरनाक केमिकल, और उस पर बहुत सी बातें प्रकाश में आ गई हैं। इनका मंसूबा इतना खतरनाक था, आप सोच लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो इस देश को ही बर्बाद करने पर तुला है। किस तरह की सोच है, किस तरह की मानसिकता है। इसमें अब सरकार को, ठीक है, पता लगा रही है सरकार और बहुत सी चीज़ें पता लग गई हैं। बहुत सी सुरक्षा एजेंसियों को इसमें धन्यवाद देना चाहिए। सौ बार प्रणाम है सुरक्षा एजेंसियों को जिन्होंने इतना शानदार काम किया है। तत्परता के साथ जिस तरह से जांच की गई है और एक एक चीज़, एक एक परतें खोली गई हैं और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो लाजवाब है। सुरक्षा एजेंसियां हमारी बधाई की पात्र हैं। लेकिन सरकार को अब सिर्फ आतंकियों के गिरफ्तारी और सज़ा दे देना, यही काम इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब सरकार को इससे आगे सोचना होगा। सबसे पहली बात कि सरकार अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे पहले कि अल्पसंख्यक किसे कहा जा सकता है, कौन होगा अल्पसंख्यक। जो 20 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक तो नहीं कहा जा सकता। जिनकी संख्या मिनिमम कितनी हो कि उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाए। दूसरी बात, संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी 26 नवंबर 1949 को, जो संविधान सभा ने जिस संविधान को स्वीकार किया और जिस संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया, उस प्रस्तावना को लागू किया जाए। ये पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, ये ढकोसलापंथी, ये सैद्धांतिक शाब्दिक वितंडावाद को ख़त्म किया जाए। इसका कोई मतलब नहीं है कि समाजवाद क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है कि पंथ की निरपेक्षता क्या है। इसे ख़त्म किया जाए और मूल प्रस्तावना को लागू किया जाए। दूसरी बात, मदरसा शिक्षा को बंद किया जाए। एक देश एक सिलेबस। किसी भी, ये जितने बोर्ड हैं, हर प्रांत के अपने बोर्ड हैं और ये सीबीएसई है, आईसीएसई है और तमाम केंद्रीय बोर्ड हैं। एक सिलेबस लागू किया जाए और देवबंद जैसे संस्थानों में भी वही सिलेबस लागू हो और उनका सिलेबस सरकार तय करे, ये ज़रूरी है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसे अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने के बाद इन सभी अनुच्छेदों को पुनर्परिभाषित किया जाए, इनकी लिमिट को तय किया जाए। दूसरी बात, इस देश में कॉमन सिविल कोड हो, इस पर कानून बने यथाशीघ्र, ये बहुत ज़रूरी है।
और इसे कठोरता से लागू किया जाए। आतंकी घटनाओं पर सजाओं का प्रावधान कठोरतम किया जाए, कठोरतम से कठोरतम। और जो जुर्माना किया जाए वो जुर्माना लाख में और हज़ार में न किया जाए, करोड़ों में किया जाए, ताकि एक बार सज़ा अगर कठोर होगी तो कोई भी इस कृत्य को करने से पहले सोचेगा 10 बार कि उसका परिणाम उसके दिमाग में रहे। अगर मैं ये घटना करता हूँ तो इसका परिणाम हमें ये भुगतना होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को अब कदम उठाना होगा। आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है लगातार, वो सराहनीय है। सुरक्षा एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो सराहनीय है, लेकिन साथ में जो कानूनी प्रावधान हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि संरक्षण यहीं से मिलता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है वो अनावश्यक का है। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा तय की जाए। कोई कहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी को उसकी आज़ादी क्या हो बोलने की, कोई गाली बके उसके खिलाफ़ कुछ न हो, और कोई एक छोटा सा कमेंट हो जाए तो उसको सज़ा हो जाए, उसको सारा सब कुछ उसके 2 शब्द बोलने के लिए उसको भुगतना पड़ जाए, और जो घूम घूम के गाली दे, जो पथराव करे, उसके ऊपर कुछ ना हो। तो ये तो गलत है। बोलने की आज़ादी हो ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए। आप किसी को आप गालियाँ दे दें, किसी के माँ बहन की गालियाँ दे दें, किसी के धर्म को आप गाली दे दें और बोलने की आज़ादी पा कर के आप छूट जाएं, तो ये तो नहीं चलेगा। बोलने की आज़ादी क्या होनी चाहिए ये तय होना चाहिए। अनुच्छेद 19 को फिर से उसको सीमा में बांधा जाए। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए जितने भी अनुच्छेद हैं 25 से लेकर 30 तक, सबके प्रावधान नए सिरे से तैयार किए जाएं। अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा तय की जाए, और संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी 26 नवंबर 1949 को जो हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया संविधान, उस मूल प्रस्तावना को, जिसमें समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जैसे शब्द नहीं हैं, उसे लागू किया जाए। अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा तय की जाए। तो ये चीज़ें हैं जिन पर सरकार को काम करना ही होगा। और दूसरी बात, अब न्यायपालिका को उसके अधिकार क्या हों, उसमें सुधार तो नितांत आवश्यक है। अगर कार्यपालिका में सुधार हो सकता है, नए कानून बदल सकते हैं, आईपीसी बदल सकता है, सीआरपीसी बदल सकता है, एविडेंस बदल सकता है, तो न्यायिक सुधार भी होने चाहिए, प्रशासनिक सुधार भी होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आतंकी घटनाओं को करने के बाद कोई तुरंत न्यायालय के दस्तक दे देता है, न्यायालय के दरवाजे पर, कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, और न्यायालय तैयार भी हो जाता है, कोर्ट सब, क्योंकि उसके संवैधानिक अधिकार हैं, और सुनने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके पक्ष में 50 वकील खड़े हो जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए, कोर्ट में बहस करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा सरकार को, तभी ये आतंकवाद पर को कठोरता से आतंकवाद का दमन होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर लोग मरते रहेंगे, बम ब्लास्ट होते रहेंगे, और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के नाम पर इस तरह से आतंकी बचते रहेंगे। और जिस तरह से ये आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह से पढ़ा लिखा समाज इतना बर्बर कैसे हो सकता है, ये, और मदरसों को तो बंद हो जाना चाहिए। एक देश एक सिलेबस लगाइए और वही शिक्षा पूरे देश में चलनी चाहिए। धर्म
व्यक्ति का निजी मामला है। जिस तरह से पढ़ना चाहे धर्म को पढ़े, अपने घर में पढ़े, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप तुम्हारा जो भी धार्मिक कार्य हो अपना करो, उसके लिए आज़ाद हो। लेकिन शिक्षा अगर होगी तो उसका एक मान्य सिलेबस होगा जो सरकारें तय करेंगी, उसी के आधार पर। शिक्षा हर प्रांत की अपनी भाषा में हो, इसका प्रावधान, हालांकि नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है, लेकिन इसे ज़बरदस्ती मन कठोरता से इसे लागू किया जाना चाहिए। और ये प्रावधान तो निहायत ही, ये तो प्रमुख प्रावधान है। अगर ये प्रावधान नहीं किए जाते, ये बदलाव नहीं किए जाते, जब तक नहीं किए जाते तब तक आतंकवाद पर कोई लगाम नहीं लगेगी। और इस तरह से आतंकवाद लगता रहेगा। आप कहाँ कहाँ पैरा बिठाएंगे। सिर्फ पहरेदारी करने से आतंकवाद नहीं रुकेगा। सीमाओं की इतनी पहरेदारी होती है, लेकिन फिर भी आतंकी घुसपैठ करते हैं। ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं, नशीले पदार्थ गिराए जाते हैं। इतनी चौकसी के बावजूद, अब इतनी चौकसी के बाद ये हज़ारों किलो ये जो विस्फोटक बरामद हुआ है, इतनी चौकसी के बावजूद बरामद हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पर और ऐसे आशा है, जिस तरह से सरकार ने इस आतंकी घटना को गंभीरता से लिया है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस पर कठोर एक्शन लेगी। और आगे जो सरकार को करना है वो तो करेगी ही। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।